एक गठबंधन है जिसका महाराजगंज में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मेरे पास प्रूफ है इस बात का कि माननीय सांसद जी के कहने के वजह से वो जो है सीट लेके और चुनाव लड़ रहे हैं। बोले वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन महाराजगंज में दो लोग हैं जिसको आप पूरी नजर से देखते हैं। एक है खुनचुसवा जिसको भाजपा बोला जाता है, और दूसरा है वोट कटवा जो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहा है। या एमएलए साहब से पूछा है कि 30 सालों में कितनी बार महाराजगंज की बात वह सदन में उठाए हैं, और माननीय एमएलए साहब 2.5 साल से एमएलए हैं, एक बार भी असेंबली के अंदर महाराजगंज की बात नहीं की है। ऐसे लोगों को वोट की बात तो छोड़िए, गांव के अंदर घुसने तक नहीं देना चाहिए। स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। आज मौजूद हैं महाराजगंज लोकसभा 63 में। जी, आप सभी को पता है कि चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही है। प्रत्याशी अपने एजेंडे के साथ, मुद्दे के साथ जनता से जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ेंगे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मौसमी आलम जी, जो इन समय लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं और पार्टी के एजेंडा को बताने का काम कर रहे हैं। जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी नेताजी, थकान महसूस तो नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लोकसभा बहुत बड़ा है। जी, लोकसभा बहुत बड़ा है जी, और हर जगह पे जा रहे हैं लोग। जो है सब लोग यहाँ पे साथ में आए हैं। जी, मैं अभी जो है कौन सा जगह है, जड़ा में सोहरौना तिवारी में हूँ, जी, और यहाँ पे लोगों की शिकायतें हैं। अब रोड को दिखा लीजिए। जी, इस रोड के लिए बहुत एप्लीकेशन दिए गए हैं और इसको अभी तक नहीं किया गया है। जी, इस तरह की शिकायत हर गांव से आ रही है। 6 किलोमीटर में 600 गड्ढे हैं। जी। ऐसा अभी वर्तमान के सरकार के नेताजी लोग कहते हैं रोडों का जाल बिछा हुआ है। आपके नज़रिए से क्या लगता है? आपको बताता हूँ, ये जो रोडों का जाल है वो सिर्फ भाजपा के नेताओं के दिमाग में बना हुआ है। बाहर जमीन पे कहीं ऐसा नहीं है। किसी भी गांव में आप गाड़ी को लेके चले जाइए, बिना बैक किए गाड़ी को 2 बार आप निकाल नहीं सकते हैं। आप कहीं भी गली में, आप रोड के ऊपर आप जाइए, पहले सामने के तरफ से जो आपको गाड़ियां जाती है, पहले दूसरी गाड़ी आपको दिखाई नहीं देती है, इतना धुंध होता है। और आप बोल रहे हैं कि रोडें ठीक हो गई हैं। जी, आइए नेताजी चलते हुए बात करते हैं। नेताजी, महाराजगंज के विकास, मैं थोड़ा सा और बोलना चाह रहा हूँ। मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था, लोगों से मुलाकात हुई तो कुछ लोग बात कर रहे थे कि रोजगार के जगह पे माननीय मोदी जी पकौड़ा तलने को भी कारोबार बताते हैं। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, अगर दोबारा मोदी की सरकार बनी तो पकौड़ा छोड़ना तो दूर की बात है, भीख मांगने को भी रोजगार का दर्जा दे देंगे और लोग रोडों पे भीख मांगेंगे। यही आज की सच्चाई है। नेताजी, महाराजगंज के विकास को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि देश का कोई भी जिला महाराजगंज से ज़्यादा पिछड़ा नहीं हो सकता है। महाराजगंज को एक छोटे से चौराहे में तब्दील कर दिया गया। गांव के अंदर विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को 0 लेवल पे रखा गया है। एक आदमी अगर बीमार होता है तो पीजीआई के नाम पे लखनऊ लेके जाना पड़ता है। 300 किलोमीटर दूर जब गांव का आदमी जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, उस परिवार के पास जाकर पूछिए। रोडों की हालत ऐसी है, बाइक से जाने वाला हर घर का बच्चा एक्सीडेंट होता है, और जब वो मरता है, उसको चोट लगती है, तो उसके घर के लोग किस दर्द से गुजरते हैं। एक बार नेताओं को अपने अंदर झांक के देखनी चाहिए। नेताजी, बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा सन 2024 को लेकर क्या एजेंडा है? किस मुद्दे के साथ बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है? बड़े जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूँगा, महाराजगंज जिले में विधानसभा या सांसदीय बसपा के पास नहीं होने के बावजूद भी बसपा ने महाराजगंज को जिला घोषित किया है और महाराजगंज में मुख्यालय बनाया, पॉलीक्लिनिक बनाया, पुलिस लाइन बनाया। जो भी डेवलपमेंट है महाराजगंज में बसपा की सरकार में किया गया है। यकीन के साथ आपको बताता हूं, अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो महाराजगंज देश का टॉप 10 में से एक जिला बनेगा। नेताजी,
देख सकते हैं नेताजी जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ जनता का जमावड़ा भी लगा हुआ है नेताजी की बातों को सुनने के लिए। नेताजी, सभी नेता इसी तरह की बात करते हैं जब भी चुनाव आते हैं, लुभावने बात करते हैं। लोग एकदम तरस्त हो गए हैं कि जब भी नेताजी लोग आते हैं इस तरह की लुभावने बात करते हैं, चुनाव जीतने के बाद लुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये वो नेता होंगे जो नेतागिरी के लिए चुनाव लड़ते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ महाराजगंज के सम्मान के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और महाराजगंज का आत्मसम्मान बनाना बचाना मेरी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को मैं पूरी करूँगा। नेताजी, आप युवा हैं और युवा की बात अगर कर ली जाए तो इस चुनाव में युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो आपके साथ युवाओं की हुजूम कितनी आ रही है? युवा कैसे जुड़ रहे हैं? मैं आपको बता देता हूँ, मैं खुद महाराजगंज से बाहर जाके 25 साल पहले नौकरी किया। जो दर्द और जो तकलीफ उठाया उसको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। महाराजगंज से जब लोग बाहर जाते हैं उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो हमको बोलना पड़ता है कि हम गोरखपुर के निवासी हैं, क्योंकि महाराजगंज को कोई भी नहीं जानता। और यह बात महाराजगंज का हर युवा जानता है कि जो यहाँ के दर्द को लेकर बाहर जाके देखा है वह सभी युवा, सभी बुजुर्ग, सभी लोग हमारे साथ हैं। और मैंने वादा किया है महाराजगंज में मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा, इंडस्ट्रियल लैंड फाइनल कराऊंगा और कम से कम 5 लाख लोगों को रोजगार और 50,000 लोगों को सरकारी नौकरी दूंगा। पिछले 10 इंटरव्यू में मैं बोल चुका हूं और जनता पूरी तरह से मेरे साथ में है। चलिए, नेताजी जनता से वादा भी कर रहे हैं कि हम महाराजगंज की जनता के लिए, युवाओं के लिए क्या सौगात लेकर आए हैं और हम क्या देंगे। मैं बता दूं कि ये वीडियो उस समय के लिए यादगार रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा, एक साबूत रहेगा जिस समय नेताजी यहाँ के सांसद चुने जाएंगे। आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। नेताजी, विपक्ष का सवाल है, विपक्ष ये भी कह रहा है कि बीएसपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं चुनाव के लिए। मैं आपको एकदम जिम्मेदारी के साथ बता देता हूँ। पहली बात तो अगर आप विपक्ष की बात कर रहे हैं तो आप कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं? हमारे पास में 2 विपक्ष के लोग हैं। एक गठबंधन है जिसका महाराजगंज में कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं कि उनके पास कोई वोट ही नहीं है और वह सिर्फ और सिर्फ माननीय सांसद जी के कहने के वजह से विद एविडेंस मैंने बताया है कि मेरे पास प्रूफ है इस बात का कि माननीय सांसद जी के कहने के वजह से वो जो है सीट लेके और चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी इस हरकत के वजह से सपा के लोग पूरी तरह से नाराज़ हैं। आप लोगों ने देखा होगा, पहले वीडियो वायरल हुआ है कि दया होटल के अंदर सपा और कांग्रेस के लोगों की ज़बरदस्त गाली गलौज हुई है। तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जिसके पास वोट नहीं है वो इस तरह की बात करते हैं। आप लोगों ने पहले देखा है महाराजगंज में एक आया था चोटी कटवा, जिसको आपने नहीं देखा। बाद में एक आया था सुई कोचवा, उसको भी आपने नहीं देखा। इसी तरह से बहुत से लोग आए जिसको आपने नहीं देखा। लेकिन महाराजगंज में 2 लोग हैं जिसको आप पूरी नज़र से देखते हैं। एक है खुनचुसवा जिसको भाजपा बोला जाता है और दूसरा है वोट कटवा जो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहा है। यानी सर, महाराजगंज में अगर बीएसपी की लड़ाई है तो किस पार्टी से? बीएसपी के साथ अगर किसी की लड़ाई है तो वो कुछ हद तक भाजपा लड़ सकती है। बाकी लोगों का इस बार आप यकीन के साथ समझिए कि वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएंगे। पिछले चुनाव विधानसभा को देखा जाए तो यानी कि बीएसपी का बैकग्राउंड कुछ सही नहीं रहा। क्या कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है लोकसभा चुनाव? आपको एक बात बता देता हूँ, विधानसभा की चुनाव अलग होते हैं और ये लोकसभा का चुनाव है। ये वो चुनाव है जो पूरे जिले को संगठित करके वहाँ के विकास के लिए है। यहाँ की लड़ाई लड़ने वाला ऐसा नेता चाहिए जो सदन में जाके बोल सके। आप लोगों को पूछता हूँ, आपने कितनी बार माननीय सांसद जी से या एमएलए साहब से पूछा है कि 30 सालों में कितनी बार महाराजगंज की बात वह सदन में उठाए हैं? और माननीय एमएलए साहब 2.5 साल से एमएलए हैं, एक बार भी असेंबली के अंदर महाराजगंज की बात नहीं की है। ऐसे लोगों को वोट की बात तो छोड़िए, गांव के अंदर घुसने तक नहीं देना चाहिए। नेताजी, 1 जून को मतदान होना है। आम जनता से
सभी जनता से क्या निवेदन करना चाहें, क्या कहना चाहें? मैं महाराजगंज के जनता को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, यह आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है, महाराजगंज की लड़ाई है। आप लोगों को इस बार बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के सामने का जो बटन है वो ज़्यादा से ज़्यादा दबाना है। इस बार विपक्षी पार्टियों का जमानत तक जब्त करा देना है, तभी आपकी जीत होगी और महाराजगंज की जीत होगी। धन्यवाद नेताजी। तो देख सकते हैं लगातार नेताजी जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। दिखा सकते हैं कि यहाँ जन सैलाब लगा हुआ है नेताजी की बातों को सुनने के लिए, और नेताजी जनता से वादा भी कर रहे हैं अगर हम चुनाव जीतते हैं तो महाराजगंज के लिए क्या क्या सौगात देंगे, युवाओं के लिए क्या सौगात देंगे। तो देखते रहे फास्टर प्लस न्यूज़, और बहुजन समाज पार्टी के लिए आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।